तुम्हें जब जब देखता हूँ गुज़रा वक्त याद आ जाता है। जुबां पर लोगों के अपना अफ़साना याद आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू अंशुल और आज मैं आपको अपनी लिखी एक और कहानी सुना रही हूँ, किराएदार। विवेक खिड़की पे खड़ा यूं ही बाहर देख रहा था। उसकी कमरे की खिड़की से इस बिल्डिंग का गार्डन बहुत सुंदर दिखता था। वक्त होता तो वो जाने कितनी कितनी देर यहाँ खड़े होकर इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेता रहता। फरवरी के मिड में गार्डन में जैसे फूलों की बहार आई हुई थी। बड़े बड़े डहेलिया, पिंक, पर्पल, येलो, गहरे कलर वाले गेंदे और रेड, पिंक, वाइट, येलो, हर कलर के गुलाब और भी न जाने कितने ही फूल। साथ में हरी साफ मखमली घास वाला लॉन। कुछ दिनों पहले तक संडे या किसी छुट्टी के दिन सुबह सुबह तो वो यहाँ चला भी आता था। पाँव में पहने स्लीपर बाहर उतार कर कुछ देर ठंडी ठंडी ओस पड़ी गीली मखमली घास पर चलना उसे अंदर तक फ्रेश कर जाता था। वैसे ही मकान मालिक तो खुद ही उसे बुलाते रहते थे, कभी चाय के बहाने तो कभी यूं ही उसे देखकर, पर उसे ही थोड़ा अजीब सा लगता था। ऐसे ही बेबात किसी के घर में घुसना तो वो बस कभी कभी उन लोगों के उठने से पहले ही अपने मन की कर लेता था। 1 साल से जब से वो यहाँ रहने लगा था उसका यही कार्यक्रम रहता था। सब ठीक चल रहा था। यहाँ किराए पे रह के विवेक को अच्छा लगता था। खुद का तो शायद ही इतना बड़ा और सुंदर मकान हो कभी, तो ऐसे ही सही। मगर इधर पिछले करीब 1.5-2 महीने से उसका ये सुबह वाला प्रोग्राम गड़बड़ हो गया था। मकान मालिक की इकलौती बेटी जो सुबह सुबह टहलती जॉगिंग करती है गार्डन में, उसने तो सुना था कि वो कहीं से इंजीनियरिंग वगैरह कर रही है, पर एक दिन उसने विवेक को यूं सुबह सुबह अपने गार्डन में टहलते देख शोर मचा दिया। इतनी जल्दी में सब हुआ कि विवेक उसे समझा भी नहीं पाया अपनी असलियत। शोर सुनकर उसके मम्मी पापा बाहर निकल आए। तब उन्होंने अपनी बेटी और उसका परिचय करवाया। विवेक, शी इज़ माई डॉटर प्रिया। धीरू भाई अंबानी से इंजीनियरिंग कर रही है, लास्ट सेमेस्टर रह गया है बस अब। और प्रिया, ये हैं विवेक, हमारे नए टेनेंट। इस बीच तुम्हारा आना नहीं हुआ ना, तो परिचय पाकर प्रिया बहुत झेप गई और सॉरी बोलकर अंदर दौड़ गई। हो जाता है ना ऐसा अक्सर, तब आपको समझ ही नहीं आता कि क्या कहें। उस दिन फिर विवेक को लैंडलॉर्ड ने चाय पिलाकर ही भेजा। उस दिन की मुलाकात से आगे बातें करने का एक सुंदर सिलसिला उन लोगों के बीच शुरू हो गया। विवेक MBA था और प्रिया अब MBA करना चाहती थी, तो जैसे कितना कुछ कॉमन लगने लगता है ना। इस बीच प्रिया कई बार उसकी तरफ भी आ गई, कभी कुछ बात करने के बहाने से, तो कभी हाथ में किसी नई डिश के साथ कि आज मम्मी ने ये ट्राई किया है, आपको भी भेजा है। विवेक ले तो लेता, लेकिन बेहद झिझक और संकोच के साथ। और वो थी कि उसे खिलाए बिना वहाँ से हटती ही नहीं थी। विवेक तो थोड़ा मैच्योर हो गया था, लेकिन प्रिया तो उम्र के उस दौर में थी जहाँ ऐसे मिलना मिलाना बातें करना अच्छा लगता है। जब तक बैठती कितनी बातें करती वो, कॉलेज की, फ्रेंड्स की, उनके अफेयर्स की, उनके ब्रेकअप्स की, बहुत सारी बातें। खुद ही बातें करती और खुद ही खूब हंसती। कितनी निश्चल हंसी होती है उसकी। उसको शांत देखकर ये भी कह देती, बोर कर रही हूँ ना आपको बहुत, चलो जाती हूँ, और बस फिर भूल जाती जाना। बातों का अथाह समंदर था मानो उसके पास। लेकिन इधर कई दिनों से विवेक उसके सामने असहज सा होने लगा था। उसे महसूस होने लगा था कि प्रिया उसके बारे में कुछ और सोचने लगी है। उसका यूं उसके खाने पीने का ख्याल रखना, अपने सर्वेंट्स को भेजकर उसके घर की सफाई वगैरह करवा देना। वो ऑफिस गया होता
तो पीछे से उसकी पोस्ट, प्रेस से कपड़े लेना वगैरह वगैरह कितनी ही बातें। उसका मन करता कि इससे पहले कि प्रिया उससे अचानक कुछ कह दे, वो ये घर छोड़कर कहीं और रहने लगे। वो तो अपनी ही कुलीग पल्लवी से प्यार करता है ना। दोनों ही एक प्रोजेक्ट पर कुछ दिनों में यूएस जाने वाले हैं 1 साल के लिए। उसके बाद दोनों शादी कर लेंगे। दोनों की फैमिली में भी सब पता है। यही रीज़न है कि विवेक इस बार घर बदलने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। कुछ ही वक्त की तो बात है। प्रिया नहीं आई थी तब तक तो सब सही था, मगर अब तो उसने गार्डन में जाना ही छोड़ दिया है। अब किराएदार होने के कारण वो उसे घर पर आने से कैसे रोके। एक दिन उसने अपनी समस्या पल्लवी को भी बताई। सुनकर उसे छेड़ने से नहीं चूकी पल्लवी भी, ये कहकर, ओहो, एक घर वाली और एक बाहर वाली। लेकिन जब उसने विवेक को परेशान देखा तो यही सजेशन दिया कि इससे पहले कि बात आगे बढ़े, लीव द हाउस इमीडिएटली। पर इतना आसान था क्या अच्छा खासा घर छोड़कर नया घर ढूंढना, वो भी तब जब जाना ही था छोड़कर। इन्हीं सब के चलते विवेक ने ऑफिस भी जल्दी जाना शुरू कर दिया और लौटता भी देर से। पिछले 2 संडे से भी वो कहीं ना कहीं निकल जाता कि बस प्रिया से मिलना ना पड़े। पता नहीं कब जाएगी हॉस्टल वापस। मगर आज उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कहीं जाने का। घर पर रहकर कई सारे काम करने थे, सामान वगैरह लाना था ग्रोसरी का। रोज़ रोज़ कहीं जाने के चक्कर में घर बिल्कुल बेहाल हो रहा था। तो बस आज उसने सोच लिया था कि देखी जाएगी जो होगा। किराया देता है मकान का पूरा टाइम पर, गुलाम थोड़े ही ना है कि बस जो लोग कहेंगे वो करना पड़ेगा उसे। इसी सोच के साथ आज वो काफ़ी दिनों बाद इस खिड़की के मज़े ले रहा था, साथ ही हाथ में थमी चाय के भी, कि तभी अपनी स्किपिंग रोप के साथ प्रिया वहाँ आ गई। विवेक चाहकर भी खिड़की बंद नहीं कर पाया। प्रिया की नज़र तो थी ही विंडो पर। स्किपिंग करते करते ही विंडो तक आ गई। तपाक से बोली, मुझसे भाग रहे हो क्या? भाग रहा हूँ मतलब? समझकर भी अनजान बनते हुए बोला विवेक। नहीं भाग रहे तो नाश्ते पर आ जाना, आज स्पेशल खांडवी खिलाऊंगी तुम्हें। कहती हुई वो जैसे कूदती फांदती आई थी वैसे ही चली गई। और विवेक सोचता ही रह गया उसकी बात को। यही तो वो जताना चाहता था ना प्रिया को, फिर बुरा क्यों लग रहा था उसको। इंसान का मन भी ना उसके हाथ में नहीं रहता। पता नहीं क्या चाहता है और क्या नहीं। खैर, जानो तो था ही उसे वहाँ। किराया भी देना था इस महीने का। सोचा कि आज ही क्लियर कर दूँ, किराया भी कुछ और भी। नाश्ते के ही वक्त पर पहुँच भी गया वो फिर तैयार होकर। सोच रहा था कि किराया देते ही कह देगा कि बस 2-3 महीने ही रहना है उसे यहाँ। साथ ही अपने और पल्लवी के प्लान्स भी बता देगा। लेकिन वहाँ का माहौल तो कुछ और ही कह रहा था। आज वहाँ उसके स्वागत की छटा ही निराली थी। नाश्ते की टेबल तरह तरह के पकवानों से सजी हुई थी। लैंडलॉर्ड खुद उसे मनोहार से खिला रहे थे। वैसे तो उन दोनों पति पत्नी ने कभी उसे किराएदार नहीं समझा, लेकिन उस समझने में और आज के व्यवहार में काफ़ी अंतर था। प्रिया अलग बनी संवरी उससे और खाने का आग्रह कर रही थी। नाश्ते के बाद जब वो उन्हें किराया देने लगा तो उसे आश्चर्य में डालते हुए लैंडलॉर्ड बोले, ये सब अब रहने दो बेटा, हमारा सब तुम्हारा ही तो है। जी? विवेक हैरत से बोला, भाई हम लोग तो समय के साथ चलने वाले लोग हैं। प्रिया तुम्हें पसंद करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। अब यही तो हमारी सारी खुशी है। जो इसे पसंद है वही हमें भी पसंद है। तुम अपने पेरेंट्स का पता दो, हम उनसे तुरंत मिलना चाहेंगे। भाई चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, हम हैं तो लड़की वाले ही ना, पूरे रस्मों रिवाज निभाएंगे। उन्होंने अचरज में पड़े विवेक को और हैरत में डालते हुए कहा। जी? इससे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सका विवेक। उनके आगे उसके होंठ सिल गए। क्या सोचकर आया था
और क्या सुन रहा था। उसने सामने खड़ी प्रिया को देखा। वो शरारत से मुस्कुरा रही थी। उन दोनों को अकेला छोड़कर वो दोनों पति पत्नी वहाँ से चले गए। उनके जाते ही प्रिया उसके नज़दीक आकर शैतानी से बोली, अब बांध लिया ना आपको, अब कहीं नहीं जा पाएंगे आप। इतना सब चल रहा था तुम्हारे मन में, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, पढ़ना भी तो है अभी तुम्हें, और मुझे बताया तो होता। यूं अचानक उसके शब्दों में कुछ तलखी आ ही गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि आप भी यही चाहते हैं। मुझ जैसी लड़की कहाँ मिलेगी आपको, देखते ही देखते मालिक बन जाएंगे आप यहाँ के, और पढ़ाई का क्या है, करते रहेंगे। प्रिया के शब्दों में कुछ गुरूर सा दिखा विवेक को। उसे अच्छा नहीं लगा सुनकर, समझ नहीं आया क्या करे। ऐसा उसने क्या कहा और किया जो प्रिया को ऐसा लगा। नहीं, अब देर करना ठीक नहीं, चाहे जो हो। किसी को बुरा लगे या भला, वो ये सब नहीं कर सकता। वो तो पल्लवी से प्यार करता है, और प्यार कोई सौदा नहीं जिसको खरीदा या बेचा जा सके। मुझे मालिक बनने की कोई चाह नहीं प्रिया, मैं किराएदार ही ठीक हूँ। सॉरी अगर मेरी किसी बात से तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई हो। मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा। मैं तो बल्कि आज यही कहने आया था कि बस कुछ ही टाइम हूँ मैं यहाँ। मुझे एक प्रोजेक्ट पर यूएस भेजा जा रहा है, पता नहीं कब आऊँगा कब नहीं। उसने बस सब कह दिया एक साथ। देर का नतीजा वो देख चुका था। उसने पल्लवी के बारे में मगर अभी भी कुछ नहीं कहा। क्या फ़ायदा, प्रिया को और बुरा लगता। जिस बात से कोई मतलब नहीं, उसकी क्या ज़रूरत। अरे गुड फॉर यू। ना, मुझे नहीं जाना यूएस वगैरह, मुझे तो यहीं से एमबीए करना है। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, कौन देखेगा उसे। उसके लिए तुम्हें एक किराएदार की नहीं, एक घर जमाई की ज़रूरत है। ये कहकर वो ज़ोर से हंस पड़ा। उसका अभिप्राय समझकर प्रिया भी खिलखिला पड़ी। तो दोस्तों, कुछ हमारी कुछ तुम्हारी में आज इतना ही। अगली कहानी के साथ थर्सडे को फिर मुलाकात करती हूँ आपसे। इस बीच आप मेरे इस कार्यक्रम को, मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार एंड टेक केयर।